अभी गांव-गांव में स्कूल खुले हैं, लेकिन फिर भी पूरा नहीं हो पा रहा शिक्षित समाज का सपना। इसकी अहम वजह है बुनियादी शिक्षा व्यवस्था में मौजूद तमाम खामियां। इनके चलते प्राथमिक शिक्षा पूरी तरह से बदहाल है। सरकारी लापरवाही से बाहर कर दिया गया। ऐसा नहीं है कि छात्रों की मुश्किलों के बारे में बेसिक शिक्षा विभाग अनजान है, लेकिन विभाग को शायद इन मुश्किलों से कोई सरोकार ही नहीं है। सर्व शिक्षा अभियान के नाम पर अरबों रुपया खर्च करने वाली सरकारों के दावे जमीनी हकीकत से कितनी दूर हैं, इसकी बानगी देखनी है तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के स्कूलों पर एक नजर दौड़ाएं। सूबे में प्राथमिक शिक्षा की हालत इस कदर बदतर हो चुकी है कि छात्रों के भविष्य की नींव रखने से पहले शिक्षा व्यवस्था को अपनी ही हालत पर गंभीरता से सोचना पड़ेगा। बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो यहाँ पर सरकारी प्राथमिक स्कूलों की संख्या करीब 1,10,000 है, जिसमें करीब 2.25 करोड़ छात्रों को शिक्षा दी जा रही है, जबकि इनको शिक्षा देने के लिए महज 3 लाख शिक्षक ही मौजूद हैं, जबकि 1 लाख शिक्षा मित्रों को भी इस काम में लगाया गया है। आंकड़ों पर गौर करें तो एक शिक्षक के ऊपर औसतन 65 छात्रों की जिम्मेदारी है, जबकि मानकों के मुताबिक प्राइमरी स्कूल में 30 छात्र प्रति शिक्षक और उच्च प्राइमरी में 35 छात्रों प्रति शिक्षक की ही जिम्मेदारी होनी चाहिए। शहरी इलाकों में तो पिछले 10 सालों से किसी भी शिक्षक की भर्ती ही नहीं हुई है। आज जिले में अलग अलग स्थितियां हैं। लखनऊ जनपद में छात्र संख्या के अनुपात से ज्यादा टीचर हैं, एक किसी जनपद में छात्र संख्या के अनुपात में बहुत कम टीचर हैं। यह असमानता है, इसलिए मानक अनुसार से कम 100 लाख 1,25,000 1,50,000 के बीच मध्य टीचर अब नियुक्त होने चाहिए। इन आंकड़ों से प्रदेश में प्राइमरी शिक्षा की बदहाल स्थिति का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। वहीं प्रदेश भर में सैकड़ों प्राथमिक विद्यालय आज भी बिना भवन के ही चल रहे हैं। छात्रों के सिर पर न तो छत है और न ही दीवारें। वो खुले मैदानों में शिक्षा पाने को मजबूर हैं, जहां कई बार तो इनके आसपास आवारा जानवरों का भी जमावड़ा लगा रहता है। ऐसे बदतर हालात में छात्र किस हद तक शिक्षा ले पाते होंगे, इसका अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। हैरानी की बात तो ये है कि ये कुछ दिन या महीनों की बात नहीं है। सालों साल से ये स्कूल इसी हाल में है, लेकिन इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं। स्कूलों पर नजर रखने वाले बेसिक शिक्षा विभाग के पास इन सब समस्याओं का कोई हल नहीं है और वो अब तक समस्याओं से अनजान ही बना हुआ है। शिक्षकों को पढ़ाई के अलावा दूसरे सरकारी काम भी करने पड़ते हैं। ऐसे में छात्रों और स्कूलों में तैनात अध्यापकों को ही हालात से समझौता करना पड़ रहा है, जिसका सबसे बुरा असर छात्रों पर ही पड़ रहा है। कई बार तो हालातों के चलते छात्रों को जबरन छुट्टी भी दे दी जाती है, लेकिन समस्याओं को सुलझाने की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। यूपी और उत्तराखंड के स्कूलों की बदहाल हालत सर्व शिक्षा अभियान की पोल तो खोल ही रही है, साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों में बैठे उन आला अफसरों की मंशा को भी उजागर करती है, जो हर दिन विकास के नए कागजी दावे करते हैं। लखनऊ से विवेक तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज उत्तर प्रदेश। तो ये है बुनियादी शिक्षा का सच, खास करके उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में। ज्यादा चर्चा के लिए गोरखपुर स्टूडियो से लाइव हमारे साथ मौजूद है अभिमन्यु तिवारी साहब, अध्यक्ष हैं प्राइमरी शिक्षक संघ के। बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। अभिमन्यु जी, मेरा सबसे बड़ा सवाल और पहला सवाल ये है, राइट टू एजुकेशन, क्या अब ये सिर्फ नेताओं के भाषण में और न्यूज़पेपर में ये अच्छा लगता है? क्योंकि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के मूलभूत शिक्षा व्यवस्था के हाल जो नींव है वो इतनी कमजोर है कि छात्रों का भविष्य अधर में है। आप क्या सोचते हैं? पहली टिप्पणी। देखिए, जहां तक भाषणों का सवाल है, प्राथमिक शिक्षा किसी के भाषण से ठीक होने वाली नहीं है। प्राथमिक शिक्षा के कुछ बुनियादी उसूल हैं, वो उसूल जब तक लागू नहीं किए जाते तब तक आरटी एक्ट लागू हो जाए चाहे कोई एक्ट लागू हो जाए, उसका कोई प्रतिफल सामने वाला नहीं है। इसलिए जो बुनियादी सोच है उसको बदलने की आवश्यकता है, जो कोई भी सरकार उसे बदलने के लिए आगे नहीं बढ़ रही है, बल्कि सभी लोग लकीर पीट रहे हैं और लकीर पीटने से किसी समस्या का निदान नहीं हो सकता। अभिमन्यु जी, आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम शिक्षा व्यवस्था और तमाम स्कूलों का हमने जायजा लिया, हमने पाया कि कुछ जगह शिक्षकों का अभाव है, कुछ जगह संसाधन नहीं है, कुछ जगह छात्र किताबों को लेने के बजाय झाड़ू लगा रहे हैं, तमाम काम कर रहे हैं, कुछ में चपरासी नहीं है, सुरक्षा व्यवस्थाएं नहीं है। कुल मिलाकर इस तरीके की चीजें उत्पन्न क्यों हो जाती है? बजट तो बड़े बड़े केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से रिलीज किए जाते हैं शिक्षा के लिए। देखिए, बजट तो बहुत बड़ा रिलीज किया जा रहा है, बजट का कोई मतलब नहीं रह गया है, लेकिन बजट का अगर आप दुरुपयोग देखें
तो आज कोई भी ऐसा विद्यालय नहीं है जिसमें चतुर्श्रेणी कर्मचारी हो, जहां पर बाउंड्री वाल हो, जहां पर सुरक्षा की कोई व्यवस्था हो। इतना ही नहीं, आज तो पढ़ाने वाले अध्यापक भी नहीं है तमाम विद्यालयों में। आरटीई एक्ट को लागू हुए भी 2 वर्ष से ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन अभी तमाम विद्यालय बंद पड़े हैं, एकल विद्यालय बने पड़े हुए हैं और अध्यापकों को शिक्षा के अलावा इतने कार्य मुझाया जा रहा है कि अध्यापक अपने मूल काम से दूर होता जा रहा है। हमने तो कई बार सरकार से ये कहा कि अध्यापक को 220 दिन विद्यालय में पढ़ाने का मौका दीजिए, उसका कठोर मूल्यांकन करिए और अगर कठोर मूल्यांकन में वो सफल नहीं होता दंडित करिए। लेकिन सरकार आरटीई एक्ट नहीं कहती है 180 दिन, और 180 दिन में भी कई वर्ष ऐसे बीत गए जब 100 दिन से ज्यादा विद्यालय चल ही नहीं पा रहे हैं। तो जब विद्यालय चलेंगे ही नहीं, संगठन तो कहता है 220 दिन हमको पढ़ाने का मौका दीजिए, आप मौका दे ही नहीं रहे हैं, तो विद्यालय में बच्चों की दशा ठीक कैसे होगी? ये एक बहुत बड़ा गुरुतर सवाल है। तमाम सरकार चुनाव से पहले, अभिमन्यु जी, चुनाव से पहले तमाम मैनिफेस्टो जारी करती है, अपने विजन, आगे 20 साल के विजन की बात करती है। उसमें ये कहती है कि हमने इतना अरबों रुपए इस काम के लिए खर्च किया, छात्रों को हम टैबलेट देंगे, हम उन्हें हाईटेक बनाएंगे, हम टेक्नोलॉजी लाएंगे, हम कॉलेजेस खोलेंगे, हम स्कूलों की जो मजबूती है उस पर ध्यान देंगे, शिक्षा व्यवस्था की मजबूती पर ध्यान रखेंगे। तमाम चीजों को खोलने की बजाय आपको नहीं लगता कि पहले जो मौजूदा हालात है उसको ठीक किया जाए, फिर उसके बाद अपनी 5 वर्षीय योजनाओं की बात की जाए? देखिए, 3 चीजें सबसे ज्यादा आवश्यक है। पहली आवश्यक है कि क्या विद्यालय है, दूसरी आवश्यक है कि क्या उस विद्यालय में पढ़ाने वाले अध्यापक हैं, और तीसरी आवश्यकता है कि क्या उन अध्यापकों को जितने समय तक पढ़ाने का अवसर चाहिए उतने समय तक का अवसर मिल रहा है। अगर ये तीनों बातें नहीं है तो फिर हाईटेक की बात करना, टैबलेट की बात करना और किसी प्रकार की बात करना फजूल है। ये 3 चीजें जो बुनियादी हैं, जब तक इनकी समस्या का निदान नहीं हो जाता है। तो अभिमन्यु जी, हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ बने रहे, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपसे बात करेंगे कि जिस तरीके की यहाँ पर व्यवस्था देखने को मिल रही है उस व्यवस्था में सुधार सरकार किस तरीके से ला सकती है, और इस पूरी जो बुनियादी शिक्षा का सच देखने को मिला उससे समाज पर, खास करके जो देश का भविष्य है, बच्चों पर किस तरीके का असर देखने को मिलता है। शिक्षा के मंदिर में अच्छे और इंटेलिजेंट बच्चे तैयार नहीं हो रहे, बल्कि बेरोजगार और तैयार हो रहे। क्या इसके पीछे सच है? किस तरीके से स्थिति को मजबूत किया जाए, कमजोर होने से बचाया जाए, जानेंगे अभिमन्यु जी से ब्रेक के बाद।